शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम। शिव उवाच यानी कि शिव कहते हैं, और क्या कहते हैं? शृणु देवी, देवी सुनो। तो दो चीजें यहां हो रही है, शिव कह रहे हैं और देवी सुन रही हैं। दो लोगों का संवाद, दो लोगों का डायलेक्ट यहां पर हमको प्रतीत हो रहा है। लेकिन ये जो शिव और पार्वती का संवाद है, ये कोई सिंबॉलिक स्टोरी टेलिंग नहीं है, बट एक बहुत ही पावरफुल इनर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी कॉन्सेप्ट को आज हम समझेंगे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की हमारी प्लेलिस्ट में। अधिकांश लोगों को जब आप देखते हैं, जब वो शास्त्रों में संवाद शब्द को समझते हैं, तो वो ये समझते हैं कि ये कहानी है, इसे कहानी की तरह समझा जाता है। उन्हें लगता है कि ये किसी समय की कोई घटना है जहां शिव ने ये बात को कही और पार्वती ने उस बात को सुना। ये जो नजरिया है, ये पुराणों के स्तर तक तो ठीक है, लेकिन जब तंत्र की बात करते हैं या फिर उपनिषदों की बात करते हैं, उन परंपराओं में ये जो नजरिया है, ये सफिशिएंट नहीं है। शिव पार्वती संवाद को अगर केवल कहानी भर ही मान लिया जाए, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जो पूरा अर्थ है, जो उसका पूरा एसेंस है, वो ही नष्ट हो जाता है। क्योंकि ये संवाद बाहर के दो व्यक्तियों के बीच का तो है ही नहीं, ये एक ही चेतना के दो पक्षों के बीच का संवाद है। ये संवाद ठीक उसी तरह का है जब कोई मन स्वयं से बात करता है। ये जैसे आपकी जो अवेयरनेस है, वो अपने ही एक्सपीरियंसेस को कोई डायरेक्शन दे रही है। तंत्र में संवाद का अर्थ इंस्ट्रक्शन नहीं होता, बल्कि एक ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन का अर्थ है कि ज्ञान शब्दों से नहीं, बल्कि स्थिति से संचारित होता है, आपके स्टेट ऑफ बीइंग से संचारित होता है। इसलिए ये कहना कि शिव ने कहा और पार्वती ने इसे सुना, ये सतही सच है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन रियलिटी क्या है कि चेतना स्वयं अपनी शक्ति को सक्रिय करने के लिए बोल रही है। आपकी जो इंटरनल कॉन्शियसनेस है, वो आपकी एनर्जीज को एक्टिवेट करने के लिए, आपकी एनर्जीज को अलाइन करने के लिए ये पूरा स्तोत्र बोल रही है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। हम शिवा की बात करते हैं, शिव उवाच। शिव एक प्योर कॉन्शियसनेस है, सिर्फ एक देवता मात्र ही नहीं है। हम जब शिव की इस भूमिका को समझते हैं, तो सामान्य तौर पर आप देखिए, किसी भी धार्मिक दृष्टि से आप देखेंगे तो शिव आपको एक देवता ही लगेंगे, क्योंकि हम उन्हें एक देवता की तरह पूजते हैं। जटाधारी हैं, त्रिनेत्रधारी हैं, 3 नेत्र हैं उनके, कैलाश निवासी हैं। लेकिन तांत्रिक और दार्शनिक दृष्टि से जब आप इसे देखते हैं, तो भगवान शिव इससे कई ज्यादा आगे हैं। शिव कोई पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है। शिव रिप्रेजेंट करते हैं आपकी प्योर कॉन्शियसनेस को। एक साइलेंट विटनेस है शिव, अनचेंजिंग अवेयरनेस है शिव। आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके पीछे जो अनचेंजिंग अवेयरनेस है, वो भगवान शिव है। शिव कुछ करते ही नहीं है, शिव कुछ चाहते ही नहीं है, वे केवल देखते हैं। और यही कारण है कि शिव को अक्सर हम पैसिव मान लेते हैं, निष्क्रिय मान लेते हैं। लेकिन ये जो निष्क्रियता है, ये कमजोरी नहीं है, ये एक स्थिरता है। ये वो आधार है जिस पर सारी गति संभव होती है। जब सिद्ध कुंजिका में शिव उवाच कहा जाता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई देवता बोल रहा है। इसका अर्थ है कि जो कॉन्शियस अवेयरनेस है, वो अपनी शक्तियों को, अपनी एनर्जीज को एक डायरेक्शन दे रही है, एक निर्देश दे रही है। ये पॉइंट बहुत ही सब्टल है, बहुत ही छोटा है, लेकिन यहां से ही स्पष्ट होता है कि ये जो स्तोत्र है, ये बाहरी पूजा के लिए नहीं है, लेकिन इंटरनल अलाइनमेंट्स के लिए है, खुद को खुद से जोड़ने के लिए ये पूरा स्तोत्र है। फिर हम बात करते हैं शृणु देवी,
देवी की बात करते हैं, सिर्फ पार्वती से कुछ कह रहे हैं। पार्वती क्या है? शक्ति है। पार्वती इज द पावर ऑफ योर एक्सपीरियंसेस एंड मैनिफेस्टेशन। अब हम पार्वती को और गहराई में समझते हैं। अगर सिर्फ चेतना है, कॉन्शियसनेस है, तो पार्वती एनर्जीज हैं, उनकी शक्ति है। शक्ति का अर्थ सिर्फ एनर्जी नहीं है, लेकिन कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस, कैपेसिटी टू एक्सप्रेस एंड कैपेसिटी टू मैनिफेस्ट। पार्वती वो शक्ति हैं जो एक्सपीरियंसेस को जन्म देती हैं, इन एक्सपीरियंसेस को पैदा करती हैं। विदाउट शक्ति, जब हम शक्ति की बात करते हैं, विदाउट शक्ति शिवा इज साइलेंट, और विदाउट शिवा शक्ति इज डायरेक्शनलेस। इसको हम समझते हैं। इसलिए तंत्र में यह कहा जाता है कि शिव और शक्ति अलग नहीं है, लेकिन भिन्न है। शिव अवेयरनेस है और पार्वती उसी अवेयरनेस का एक लाइव्ड एक्सपीरियंस है। जब सिद्ध कुंजिका में पार्वती प्रश्न करती हैं या फिर वो सुनती हैं, वो कोई बाहरी देवी नहीं है, वो साधक के भीतर की वो जीवंत शक्तियां हैं जो दिशा चाहती हैं, जो स्पष्टता चाहती हैं, या फिर जो जागरण चाहती हैं, खुद को एक्टिवेट करना चाहती हैं। लेकिन ये संवाद हर साधक के भीतर की एक घटना है, एक ऐसी अवेयरनेस। जब हर बार आप उस अवेयरनेस को अपनी रेस्टलेस एनर्जी समझने का प्रयास करते हैं, तो वही शिव पार्वती संवाद है। ये कैसे आया? क्या कहा गया? शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि। शिव कह रहे हैं और देवी सुन रही हैं, और यहां से ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र निकला। यानी कि जो कॉन्शियसनेस है वो कह रही है अपनी खुद की पावर से। इस बिंदु को जब हम जोड़ लेते हैं तो देखिए कि ये स्तोत्र कहीं बाहर से नहीं आ रहा। अगर मैं इस स्तोत्र को अब समझ रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? मेरी जो अंदर की कॉन्शियसनेस है वो मुझसे ही बात कर रही है, मेरी एनर्जी से ही बात कर रही है। ये किसी देवता का कोई आदेश नहीं है, लेकिन जो कॉन्शियसनेस है वो अपनी ही एनर्जीज को क्या संकेत दे रही है, क्या डायरेक्शंस दे रही है, वो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। इसलिए इसमें कहीं भी आप देखिए रिक्वेस्ट नहीं है, कहीं भी कोई कमांड नहीं है, कहीं भी कोई प्लीडिंग नहीं है, कुछ मांग नहीं रहे हैं। इसमें क्या है? क्लैरिटी है। हर चीज की आपको यहाँ क्लैरिटी मिलती है। सिवा ये नहीं कहते कि पार्वती यहाँ आशीर्वाद दें या ब्लेसिंग्स मांगे, लेकिन सिर्फ पार्वती को बताते हैं कि एक्टिवेशन कैसे होता है। और यही बहुत बड़ा अंतर है। हम जो भी भक्तिमय गीत देखते हैं उसमें जो भी साधक है वो देवी से, देवता से कुछ ना कुछ मांगता है, लेकिन सिद्ध कुंजिका में जो चेतना है वो शक्ति को ये याद दिलाती है कि एक्टिवेशन होना कैसे है। इसी कारण ये जो स्तोत्र है, ये जो भी एक्सटर्नल रिचुअल्स हैं उसको सेकेंडरी कर देता है, क्योंकि जब एक्टिवेशन भीतर होता है तो जो बाहरी साधनाएं हैं वो केवल सहायक ही रह जाती हैं। अब ये भी समझते हैं कि ये जो सिद्ध कुंजिका है ये इंटरनली क्यों काम करता है रेदर देन एक्सटर्नली काम करने के। जब हम अभी तक इस चीज को समझ रहे हैं तो हमें यह समझ आ रहा है कि सिद्ध कुंजिका का जो प्रभाव है वो बाहरी घटनाओं से अधिक जो हमारे अंदर के परिवर्तन होते हैं उनमें दिखाई देता है। जो लोग इस स्तोत्र को बाहरी सिद्धियों के लिए, कंट्रोल के लिए, या फिर कोई बहुत ही मिरेकलस चेंज उनकी लाइफ में आ जाए उस एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं, वो निराश ही हो जाते हैं। क्योंकि ये स्तोत्र वाकई में वो एक्सटर्नल रियलिटी को मैनिपुलेट करने के लिए बना ही नहीं है। ये स्तोत्र आपकी जो इंटरनल रियलिटीज हैं उसको पहचानने के लिए बना है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए बना है। जब अंदर की उथल पुथल कम हो जाती है, जो आपके डर हैं वो खत्म हो जाते हैं, आपकी जो ईगो है, आपका जो अहंकार है वो खत्म हो जाता है, तभी आपकी जो जिंदगी है, आपका जो बाहरी जीवन है वो अपने आप बदलने लगता है। लेकिन ये सेकेंडरी इफेक्ट है, प्राइमरी इफेक्ट नहीं है। सिर्फ पार्वती का संवाद हमें यही सिखाता है कि शक्ति को बाहर भेजने से पहले उसे भीतर अलाइन करने की बहुत ज्यादा नीड है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है।
जब हम ये स्पीकर और लिसनर के अप्रोच को समझ लेते हैं, स्पीकर कौन है, लिसनर कौन है, हमारी क्या सोच रही है। हम इस मंत्र को जब शिव उवाच से पढ़ते हैं और ये मान करके पढ़ लें कि शिव ने कहा और पार्वती ने सुना, तो हम इसे गलत तरीके से समझ रहे हैं। लेकिन जब इसको ये जान करके पढ़ लें कि ये स्पीकर और लिसनर कोई बाहर के दो व्यक्ति नहीं है, कोई बाहर का कोई देवता इसे सुन नहीं रहा, कोई देवता इसे बोल नहीं रहा, तो हम इसे ज्यादा स्पष्टता के साथ समझ पाते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि स्पीकर और लिसनर दोनों मेरे मन के भीतर ही हैं, मेरे अपने सिद्धांत ही हैं। तभी साधना की जो दिशा है वो बदल जाती है। साधक सिर्फ मंत्र नहीं पढ़ता, वो संवाद में प्रवेश कर जाता है। वो देखता है कि उसकी जो अवेयरनेस है, उसकी अपनी एनर्जी को किस तरह से दिशा दे रही है। वो देखता है कि उसकी जो चेतना है, उसकी इच्छाओं को, उसके भय को, उसकी इम्पल्सिवनेस को किस तरह से समझा रही है। और यही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की वास्तविक साधना भी है। इसीलिए क्या कहा गया, शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत। तो सारी चीजें किस तरह से आपकी एनर्जी से अलाइन होती हैं, उसको हम धीरे धीरे इस पूरी प्लेलिस्ट में समझने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे से उसे डिस्कस भी करेंगे। लेकिन अभी आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। जैसे आपने पिछले टास्क को किया होगा, उसी तरह से इस टास्क में भी ईमानदारी से अपना पार्टिसिपेशन करिए, अपनी ऑब्जर्वेशंस को देखिए। अगले कुछ दिनों तक कोई भी मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर दिन केवल एक छोटी सी चीज आपको ऑब्जर्व करनी है। जब कोई इच्छा आपके मन में आती है, या कोई डर आपके मन में आता है, या फिर कोई भी रिएक्शन आपके मन में आता है, तो आपको क्या करना है, आपको खुद से एक प्रश्न पूछना है। बहुत सिंपल सा प्रश्न कि क्या मेरी जो अवेयरनेस है वो इस एनर्जी को गाइड कर रही है, या फिर मेरी एनर्जी मेरी अवेयरनेस को ओवर पावर कर रही है। क्या ऑब्जर्व करना है कि बड़ा क्या है, मेरी अवेयरनेस बड़ी है या मेरी एनर्जी बड़ी है। जब भी आपके मन में इच्छाएं आए, प्रतिक्रियाएं आए, कोई भय आए, तो आपको हर बार ये प्रश्न पूछना है और उसका जो भी आंसर आपको मिलता है उसे आप आपके ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हैं। ये अभ्यास सिर्फ आपको सेल्फ कंट्रोल करने के लिए नहीं है, लेकिन आपके अंदर एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग भी जगाने के लिए है। जब ये डायलेक्ट आपको स्पष्ट होने लगेगा, तब सिद्ध कुंजिका जैसी रचनाएं केवल शब्द नहीं रह जाएंगी, तब ये एक जीवंत प्रक्रिया बन जाती है। आप इसे बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ, अपनी एनर्जीज के साथ अलाइन कर पाते हैं। आगे की वीडियोस में हर श्लोक के माध्यम से जो मेन पॉइंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे कॉस्मिक विजडम विद शिवम की इस स्पेशल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की प्लेलिस्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने इन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो स्पिरिचुअलिटी में अपना कदम रखना चाहते हैं, या जो माँ दुर्गा से, माँ पार्वती से संपर्क करना चाहते हैं, जो उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। और आपको आज की ये वीडियो समझ आई हो, इसके एक्सप्लेनेशन समझ आए हों, अच्छे लगे हों, तो लाइक करिएगा और कमेंट में आपका फीडबैक जरूर दीजिएगा। और हाँ, जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करिए, जिससे कि सभी वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचती रहे, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे कॉस्मिक विजडम विद शिवम और मैं हूं आपका दोस्त CA शिवम अग्रवाल।